guys, welcome to Diva Mantra. This is your host Divya for this channel. I really apologize for the delay and मिलती हूँ आपसे एक छोटे से इंट्रो के बाद. Oh hi, it's me again. I missed you. I am back and guys, this is a reaction video. This reaction might be very strong because I was really upset. I watched something a recorded live on a channel. I was very shocked to see how these daily vloggers, first of all, they make a fool out of you, and then जब इन्हें कुछ थोड़ा सा भी बुरा लग जाए आपकी बातें, जी हाँ, आप लोगों की बातें, आप लोगों की कमेंट, तो ये एक वीडियो बना डालते हैं, लाइव आते हैं और 10 बातें सुना देते हैं और साथ में लपेटे में लेते हैं कुछ न्यू क्रिएटर्स को भी. जी हाँ, कुछ न्यू क्रिएटर्स को भी लपेटे में लिया जाता है ये बोल के कि न्यू क्रिएटर्स फेक आईडी बना के हमारे चैनल पर आके नेगेटिव कमेंट करके जा रहे हैं. OMG, हमारे पास इतना टाइम नहीं है. हम आपकी तरह पैशन के लिए यूट्यूब पे नहीं आए हैं, हम आए हैं व्यूज़ के लिए यूट्यूब पे. और जी हाँ, इनका एक कहना ये भी होता है कि हमारा नाम लेते हो तुम लोग. सो आज मैं जिसकी बात कर रही हूँ ये है तो लखनऊ से, और आपको हिंट दूंगी ये कौन है. इनके बारे में सबसे बड़ा हिंट ये है कि ये अपने को बहुत ही सक्सेसफुल मानती हैं. इनके वीडियोस यूट्यूब इंडिया ट्रेंडिंग के पेज पे चले जाते हैं. एंड unfortunately this lady has no idea how does our Indian flag looks. That's a joke, isn't it? That's a joke जो इनके सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं इंडिया के साथ. ऐसे इंसान को आगे बढ़ा के रखा है जिसे इंडिया का फ्लैग कैसा दिखता है वो भी नहीं पता है. तो मैं बात उन्हीं की कर रही हूँ. लखनऊ गर्ल के नाम से इनका अकाउंट है, इनका चैनल है, एंड शी इज़ द मोस्ट एडमिन एंड uncivilized lady I have ever seen on YouTube. I'm really sorry to use strong language today. तो इनका पहला एलिगेशन जो मुझे ध्यान है वो ये था कि हम मेहनत करके आगे पहुँचे हैं, और एक लाइव में इन्होंने न्यू क्रिएटर्स को बोला था कि हमारे तो रोगा के कितने भी व्यूज़ आ जाते हैं, आप हमें 1000 व्यूज़ ला के भी दिखाओ. सो आई वॉन्ट टू आस्क दिस स्टूपिड लेडी कि आप क्या डे 1 से आपके व्यूज़ आने लग गए थे? आपके व्यूज़ डे 1 से आने लग गए थे? हर एक इंसान का, हर एक यूट्यूबर का, चाहे वो कुछ भी कंटेंट लेकर यूट्यूब पर आया हो, ग्रोथ चार्ट अलग अलग होता है, राइट? सबका ग्रोथ चार्ट अलग अलग होता है. दूसरा इनका एलिगेशन है कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया. मतलब आर यू किडिंग मी? आपने किसी का नाम नहीं लिया? OMG, धिनचैक रिएक्शन. ये मेरा मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे दिमाग में ऐसा कुछ आया, और फिर वहाँ पे मुझे ध्यान आया बीबी के वाइन्स और पता नहीं कौन कौन से रोस्टर्स और जितने भी मेल यूट्यूबर्स हैं सबका नाम लेकर के ये बढ़ गई आगे, और इन्होंने चालू कर दिया वापस झाड़ू पोछा रोना गाना, और कहती हैं कि ये मेरा पैशन है. और रियली इज इट योर पैशन? डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ पैशन? आई डोंट थिंक सो दैट यू नो इट. दूसरा एलिगेशन है इनका कि हमारा नाम लेके तुम लोग व्यूज़ लेते हो. आई एम नॉट टेकिंग योर नेम इवन दो यू हैव नॉट रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क नहीं किया आपने वो नाम, फिर भी मैं आपका नाम नहीं लूँगी. अब मैं आपका नाम लेकिन क्या लूँ, क्योंकि आपकी हरकतें बड़ी अजीब होती हैं. आई विल कॉल यू लुच्ची. लुच्ची, यस. सो लुच्ची का कहना है कि न्यू क्रिएटर्स सिर्फ और सिर्फ डेली व्लॉगर्स को टारगेट क्यों करते हैं. यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि जब YouTube ने इंट्रोड्यूस किया था पार्टनरशिप प्रोग्राम, व्हेन YouTube डिसाइडेड that they will share their profit with their creators, so they had in their mind that people will create content. इसलिए उनको क्रिएटर्स बुलाया जाता है. क्रिएटर से, अगर आप क्रिएटर से एक दूसरा वर्ड सोचोगे तो वो होता है क्रिएशन, क्रिएटिव, राइट? So those who are creative, they are artists, they have some sort of talent which they create, which they do and make videos, create a content and upload it, right? तो क्रिएटर स्टूडियो भी हमको मिलता है. अब आप लोग मुझे खुद बताइए, झाड़ू पोछा इसमें क्या क्रिएशन है? बर्तन धोना क्या क्रिएशन है? खाना पका रहे हैं हम, दिखा रहे क्या क्रिएशन है? योर कैमरा इज़ फॉलोइंग यू एवरीवेयर, क्या क्रिएशन है? पीछे से वॉइस ओवर इज़ अ क्रिएशन. आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी? एंड यू प्राउड ऑफ इट? रियली?
आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये क्रिएशन नहीं है। यू आर मैनिपुलेटिंग अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म जिसका रीच ग्लोबली है, मतलब पूरे दुनिया में आपको सब लोग देख रहे हैं। मेहनत करके आगे पहुँचे हैं। मेहनत, चलिए इनकी मेहनत पे बात करते हैं। मेहनत ये है इनकी कि इन्होंने सारे यूट्यूबर्स को नहीं बोल रही हूँ, सारे ब्लॉगर्स को नहीं बोल रही हूँ, आज कुछ खास तरह के ब्लॉगर्स की ही बात कर रही हूँ। तो मेहनत ये है कि हम अपने घर वालों की बदनामी करेंगे। मेरी सास खराब, मेरे ससुर बेकार, मेरे माँ बाप से मैं परेशान हूँ, इनसे लड़ाई हुई, उनसे लड़ाई हुई, पड़ोसी खराब है मेरे। ये है इनकी मेहनत। ये अपने घर वालों को बदनाम करते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो घर पे ही रहेगा ना, दबा लेंगे। दे डोंट डू इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट येस दे डिफेम देयर ओन फैमिली मेम्बर्स, जिस पे इनको व्यूज़ मिलते हैं, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर भी उसी टाइप के हैं जिन्हें देखना होता है कि किसके घर में लड़ाई हो रही है। भले खुद के घर में आग लगी हुई हो और दूसरे के घर में बाल्टी लेके पहुँचेंगे पानी डालने, नहीं दीदी सब ठीक हो जाएगा, दीदू सब ठीक हो जाएगा। तो ये हैं इनके सब्सक्राइबर्स, और इसलिए इनको मिल जाते हैं बहुत सारे व्यूज़ भर भर के, और ये बन जाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। यही है ना इनकी सच्चाई। आप लोग अग्री करते हो मुझसे कि नहीं? इन लोगों की सक्सेस का राज है घर वालों की बुराई। जी हाँ, घर वालों की बुराई। अपने ही घर वालों को टारगेट करते हैं, उन्हीं को बदनाम करते हैं। मुझे नहीं पता ये रियल लाइफ में उन्हें फेस कैसे करते हैं, और उनके इन बड़े यूट्यूबर, इन बड़े डेली ब्लॉगर्स के घर के लोग कैसे बाहर वालों को फेस करते हैं। तो ये है इनकी मेहनत। तो ऐसी मेहनत, सॉरी हम नहीं कर रहे ऐसी मेहनत, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लो, हम ऐसी मेहनत करने पे विश्वास नहीं रखते। हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसको दस्त लगे हुए हैं, किसका पेट खराब है, किसने धनिया वाली उल्टी की, ये सब हम अपडेट नहीं करेंगे अपने चैनल पे, कभी भी नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हो, आपको हमसे कोई भी थ्रेट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सब छिछोरापन करने हम नहीं आए। इन लोग एक और चीज़ कहते हैं, हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम नहीं है, बट इनके पास टाइम होता है हर एक नेगेटिव कमेंट को रिप्लाई करने के लिए, एक वीडियो बनाने का। जी हाँ, तो आप सोचिए, अगर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किसी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं लेट नहीं पा रही हूँ, मैं करवट नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं व्लॉगिंग करती जा रही हूँ, तो कुछ आउट ऑफ कंसर्न कोई तो बोलेगा ना कि भाई आराम कर लो, थोड़े दिन कैमरा साइड में रख दो। तो इनको आ जाती है गुस्सा, इनके अंदर ज्वालामुखी फट जाता है, और फिर ये बोलती हैं नहीं नहीं नहीं, ये लोग मेरी चिंता नहीं करते, ये चाहते हैं कि मैं कैमरा रख दूं ताकि मेरी अर्निंग रुक जाए। तो ये इनकी सोच इतनी छोटी डॉलर पे अटक गई है कि इन्हें अगर कोई फ्रेंडली एडवाइस भी देता है कि आराम कर लो, तो इन्हें वो दुश्मन लगता है, और वो हो जाता है इनका हेटर। तो ये है इनकी मेहनत के कुछ नमूने, है ना, यही मेहनत करते हो ना तुम लोग, घर वालों की बदनामी, और अपनी बीमारी को भी बेच देते हो तुम लोग सोशल मीडिया पे, अपनी प्रेगनेंसी भी बेच देते हो सोशल मीडिया पे कि व्यूज़ आएंगे। तो अगर छोटा क्रिएटर कोई तुम्हारा नाम ले रहा है तो बहुत छोटा काम कर रहा है। तुम लोग तो बड़े खिलाड़ी हो, पुराने चावल हो यूट्यूब के, है ना। फिर इन्होंने क्या बोला, I'll tell you. It was such a lame excuse, such a lame statement कि मेरी हंसी नहीं रुकी, बट मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो क्या हुआ, हम फिर भी बहुत ऊपर हैं, और हमारी इंग्लिश ख़राब है तो क्या हुआ। यूएस के हर भिखारी को, हर वॉचमैन को, हर छोटे काम भी करने वाले को, वैसे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट क्योंकि ऐसे लोगों की सोच है जिनके बारे में बात कर रही हूँ, उनको भी इंग्लिश बोलनी आती है। तो मैडम, इंडिया के भी भिखारी को हिंदी बोलनी आती है, तो आप क्या नया कर रही हैं, कौन सा नया काम कर रही हैं। वैसे तो इंडिया में भी भिखारी हिंदी में बात करता है, तो हिंदी बोल के मैं इतना आगे बढ़ गई हूँ, मेरे जैसा बन के दिखाओ, मेरे जैसा बन के दिखाओ। किसको बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? किसी हेटर को बोल रहे हो, किसी न्यू क्रिएटर को बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? जिसको बोल रहे हो क्या पता है कि वो आपसे कितना आगे या पीछे है लाइफ में, राइट। बड़बोलापन ज़्यादा मत दिखाइए, जो आपकी लिमिट है उसमें रह के चुपचाप से अपना काम करिए। लेट मी टेल यू, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है ना, उन लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, जो इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जलते रहते हैं अंदर से, हाय हाय कैसे बोल रहा है इतनी इंग्लिश। नाउ लेट मी टेल यू,
इंग्लिश नहीं आने से तकलीफ नहीं होती है, इंग्लिश जब जिसको नहीं आती वो ना बोले। ये एक बड़ी ही फ्रेंडली एडवाइस है, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग टट्टी मास्क बेच रहे हैं मुंह पे लगाने के लिए, शिट मास्क। एक यूट्यूबर है, बोलती है, बड़ी यूट्यूबर है, शिट मास्क शिट मास्क शिट मास्क, शिट मास्क लगा के बैठ जाती है मुंह पर, समझो आप लोग, शिट मास्क। हाँ, दूसरी बोलती है मेरी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है, मेरे पास एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क हैं, ये बोलना चाहती है, बट यू नो व्हाट शी सेज, आई हैव मोर देन वन हार्ड डिस्क। जो सेइंग कि आई हैव मोर देन वन हार्ड डिस्क, गो प्लीज गूगल द वर्ड DICK, understand what you are doing on social media platform, what you are doing on a platform which is global। मतलब पूरी दुनिया में जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास गूगल है, जिसके पास यूट्यूब है, वो आपको देख सकता है। तो आपने ये भी एक बड़ी डेली ब्लॉगर ने बोला था कि आई हैव मल्टीपल हार्ट। आई वाज शॉक्ड, मतलब इतना इंटरनेशनल बेवकूफ़ी करके इन लोगों को घमंड है कि ये बड़े यूट्यूबर्स हैं। सीरियसली आप लोगों को अपनी बेवकूफ़ी का घमंड है। हाँ, अभी मैं जिनकी बात कर रही थी, जिनको मैंने लुच्ची नाम दिया है, तो लुच्ची जी ने एक ये बात भी बोली थी, इन्होंने क्या किया था, एक बड़ा ड्रामा किया, इन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था किसी हॉस्पिटल का, थोड़े दिनों पहले की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो वहाँ इनके फैमिली का कोई बंदा एडमिटेड था और ये वहाँ पे व्लॉगिंग कर रही थी। तो जब वो ठीक हो गया, डिस्चार्ज वाले टाइम, यू नो हॉस्पिटल के लोग कहते हैं कि अब सब कुछ अच्छा हो गया है, थोड़ा हमें चाय पानी के लिए पैसा दे दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड एज टिप, माइंड इट, इट्स टिप, TIP, टिप। तो इन्होंने 300 रुपये उसे शायद दे दिए थे, राइट। तो 300 रुपये देने के बाद जो इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, जाके इधर उधर लड़ाई कर करके हिडन कैमरा लेकर के कि मेरे से घूस मांगी, घूस मतलब ब्राइब। सो नाउ प्लीज़ माइंड इट, एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग मी, माइंड इट। घूस वो होती है जब आप किसी को पैसा देते हैं जिसके पास आपका काम अटका हुआ हो और वो आपका काम कर नहीं रहा हो, और वो आपको हिंट दे रहा हो कि हमारी पॉकेट गरम करो तब हम तुम्हारा काम करेंगे। टिप इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इट्स अ जेस्चर ऑफ लव, ठीक है। जब आप खुश होते हो किसी की सर्विस से तो आप उसको 200, 300, 400 रुपये देते हो, लेकिन जब आपका काम कहीं रुका होता है, आपको करवाना होता है, उस वक्त आप उसे घूस देते हो, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है। डिस्चार्ज होकर पेशेंट जा रहा है तो उन लोग बोलते हैं कि टिप दे दो चाय पानी के लिए। वो 300 रुपये दे करके इस औरत ने इतना हंगामा मचाया है यूट्यूब पर, इतना हंगामा मचाया है, आई जस्ट कांट बिलीव कि हॉस्पिटल ने इनको आराम से जाने दिया, डिफेम किया, पूरे हॉस्पिटल को डिफेम किया और हॉस्पिटल ने इन्हें आराम से जाने दिया। हॉस्पिटल इनके ऊपर बहुत आराम से बहुत बड़ा केस कर सकता था। आप एक हॉस्पिटल को डिफेम कर रहे हो। नाउ सेकंड, YouTube is my passion. YouTube is your passion. Do you know what is the meaning of passion? And do you know what is the difference between following your passion and respecting others, respecting someone's privacy, someone's job? I don't think so that you know it. Because she has a habit of doing vlogging from hospital. हॉस्पिटल से व्लॉगिंग करने का शौक़ है। क्यों? क्योंकि व्यूज़ आएंगे, हॉस्पिटल का खर्चा निकल आएगा। नाउ लेट मी टेल यू, हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस जहाँ पे लोगों की लाइफ में खुशी भी आ सकती है, जहाँ पे लोगों की लाइफ में बड़ा दुख भी आ सकता है, जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज, पूरा हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो दूसरों की सेवा में लगा रहता है। आपको नहीं पता वो भी इंसान होते हैं, हो सकता है वो मेंटली किसी पेशेंट से बहुत कनेक्टेड हो, वो तकलीफ़ में हो या जो भी हो, आपके बगल वाले बेड पे कोई डेथ बेड पे हो, आपकी व्लॉगिंग चालू है। क्यों? आप सिर्फ अपना बेड दिखा रहे हो। दैट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल for the entire hospital staff, all the patients and their family members. That is not following your passion. No, you're not following your passion. You are just insulting the hospital staff, the patients, their family members and everybody under that roof. So that is not passion. लेकिन आप करते हो क्योंकि आपको 24 घंटे डॉलर के सपने आते हैं। 24 घंटे आपको डॉलर के सपने आते हैं। तो ये है आपकी सच्चाई। मुझे तो लगता है आप लोग सोसाइटी के दुश्मन हैं। आप लोग
आप लोगों की बर्दाश्त के बाहर है कि कोई भी न्यू यूट्यूबर ग्रो हो रहा है. यू जस्ट डोंट लाइक इट. दैट इज़ योर रियल फेस. जब आप कहते हो 20 मिनट के व्लॉग में आप हमें जज नहीं कर सकते, लेकिन आप 3 साल से 4 साल से डेली व्लॉगिंग डाल रहे हो, आपके मल्टीपल चैनल्स हैं. हाँ, पब्लिक जहाँ जाए वहाँ आप नज़र आ रहे हो उसको. उसके बाद पब्लिक आपको जज नहीं कर सकती. इतना नहीं पता चलता कि पब्लिक को कि आपकी कौन सी क्या सच्चाई है. उसके बाद जब आप खुद बोलते हो कि नहीं कर सकते, इसका मतलब कि आप जो कैमरे में दिखाते हो आपकी लाइफ वैसी नहीं है. नए क्रिएटर्स, दूसरा पॉइंट, नए क्रिएटर्स बहुत आर जेलस ऑफ अस. हम क्यों आपसे जेलस होंगे? क्योंकि आप 100 रुपये वाली क्रीम लगाते हो मुंह पे. आप 200 रुपये का भी नहीं, या 200 भी ज़्यादा हो जाएगा, आप 150 रुपये का टोनर लगाते हो मुंह पे. हाँ, आपके ब्रा का, आपका कप साइज़, आपका ब्रा साइज़, आपकी पैंटी साइज़ पूरी दुनिया को पता है. इसलिए हम जेलस होंगे आपसे. रियली आपके 100-150 रुपये के कॉस्मेटिक के लिए या आपकी ब्रा पैंटी के लिए किस चीज़ से हम लोग जेलस होंगे? बताओ प्लीज़ स्पेसिफाई. या आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें अच्छा लगता है यही सब बेवकूफ़ियाँ देखना, उनके नंबर्स देख के जेलस होंगे. मेरा नीश ऑडियंस अलग है. माइंड इट, माई नीश ऑडियंस, जो जिसको आप कहते हो व्यूवरशिप, माई नीश ऑडियंस इज़ डिफरेंट. माई नीश ऑडियंस आर एजुकेटेड पीपल. Those who understand what I'm trying to say, those who understand my point of view, those who have similar point of view is my niche audience. ये बड़े ब्लॉगर्स बोलते हैं कि जाके नए लोगों का अकाउंट रिपोर्ट करो. इनको मौका मिलता है, सॉरी दैट वाज माय डॉग, इनको मौका मिलता है तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक देने से भी नहीं चूकते, ताकि कैसे ना कैसे नए जो क्रिएटर्स हैं ना एक साइड पे रहें, वो आगे ना बढ़ें. तो जलता कौन है? हम जलते हैं या आप जलते हो? हमारे पास जलने के लिए कुछ है नहीं. हम आपसे बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, हमने आपसे बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, भगवान ने हमें बहुत 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 अच्छा घर दिया है, सब कुछ दिया है. हमें आपसे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है. और मेरे ही जैसे बहुत से और भी जो हैं न्यू क्रिएटर्स, वो भी आपसे जलेंगे नहीं. उन्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है. सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सब अपनी लाइफ में खुश हैं. कोई क्यों जलेगा? आप लोग बताइए, मैं जानना चाहती हूँ किस चीज़ से जलेंगे हम लोग. आपके उन पंचायती सब्सक्राइबर्स के नंबर से जिन्हें दूसरों के घर की लगी हुई आग देखना पसंद है, जो हमारे नीश ऑडियंस नहीं है, एटलीस्ट मेरे नहीं है. या फिर आपके ग्लोबली नोन अंडरगारमेंट्स के साइज़ सबको पता है, उससे हम जलेंगे. आप लोगों के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी या टैलेंट नहीं है जिससे मैं या कोई दूसरा क्रिएटर जले, क्योंकि उसके अंदर वो नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू पीपल आर नॉट अ क्रिएटर, यू पीपल आर डंपिंग कूड़ा ऑन यूट्यूब. आप अपना घर का कचरा उठा के यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो. मेरी सास ऐसी, मेरी नंद ऐसी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ. ये सब कूड़ा आप लोग यूट्यूब पे डंप कर रहे हो. वो देखने वाली एक छोटी सी ऑडियंस है जो आपको, फॉर्चुनेटली उसने आपको फॉलो कर रखा है, वो आपको देख रही है. तो आप आसमान में उड़ रहे हो. इंडिया की 1% पॉपुलेशन भी आपको नहीं जानती. सो डोंट ब्लैब अबाउट योर यूट्यूब चैनल एंड योर ट्रेंडिंग पेज. मेजॉरिटी ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ फूल्स. तो वो मेजॉरिटी आपको मिली हुई है एज सब्सक्राइबर्स. सो प्लीज़ don't be mistaken that you are a very known personality of YouTube. No, you are not. आप ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन नहीं हो कि लोग आपका लाइफस्टाइल देखने आएंगे. You are just another person. You are just a person next door. कोई भी अक्लमंद होगा वो आपको नहीं देखेगा. तो ये सब जो आप लोग, और इनको जब चिढ़ मचती है ना तो ये लाइव आके गालियाँ देती हैं. दे गाली करके मैंने ज़्यादा बिस्किट खरीद लिए तो ये क्यों, मेरे बिस्किट पे क्वेश्चन क्यों. अरे भैया, तुम 100 बिस्किट के तुम बिस्किट की फैक्ट्री खरीद लो, कोई क्यों क्वेश्चन करेगा. और क्या ये एक टॉपिक है आके लाइव में लड़ने का कि मैंने बिस्किट खरीदे तो उस पर लोगों को प्रॉब्लम है. और इनका जो स्टेटमेंट था बिस्किट के ऊपर, ये रोने लग गई थी ऑलमोस्ट. इनके आंखों में से आंसू आए तो नहीं थे, लेकिन आवाज़ ऐसी ज़रूर हो गई थी गाइस, आवाज़ ऐसी ज़रूर हो गई थी. मैं बिस्किट को हाथ भी नहीं लगाती. उसके लिए इन्होंने जीजू को बुलाया था.
और जीजू ने आके पता है क्या बोला 2 मिनट के अंदर, ये नमकीन बिस्किट खाती है और इनका मुँह ऐसे। नहीं, लेकिन अगर आज मैं ये वाला नहीं करती ना लाइफ तो मैं रात में सो नहीं सकती। अगर मैं नहीं लड़ती, क्योंकि मैं लड़ाकी हूँ, मैं झगड़ालू हूँ, अगर मैं नहीं लड़ती आके लाइव में तो मुझे नींद नहीं आती रात में, ये बोला गया। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि क्या आप लोग ऐसे लोगों को देखना पसंद करोगे? ऐसे लोगों को जिन्हें कोई लेना देना नहीं है कि उनकी सजेस्ट की हुई 50 रुपए की क्रीम लगा के आपके चेहरे का हाल क्या होने वाला है, मतलब थोड़े दिनों में, नॉट इमीडिएटली बट हाँ इन गोइंग फॉरवर्ड आपकी स्किन का क्या हाल होने वाला है। 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, जो हमेशा क्रीम, जिस क्रीम का एक्चुअल प्राइस है 150 से भी कम और वो आपको मिलती है 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसी क्रीम लगा के आपके चेहरे का क्या हाल होने वाला है। क्या आप लोगों को ऐसे लोगों से जलन होगी, या आप लोगों को ऐसे लोगों से जलन होगी जिनके ब्रा पैंटी का साइज़ पूरी दुनिया जानती है? आप मुझे बताइए। या जिनको देखने वाले लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों के घर में लगी हुई आग देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों से क्यों जलेंगे हम, क्यों जलेंगे? मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना तुम लोग का ब्लॉग देखने में, ना तुम लोग का नाम लेने में। यूट्यूब के ऊपर ट्रस्ट मी, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बोल रही हूँ, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोग सब सच समझते हैं, आप लोग सब जानते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, यूट्यूब पे अगर आपको मेकअप देखना है तो आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का चैनल देखोगे या आप एक डेली ब्लॉगर का रक्षाबंधन मेकअप देखोगे? टेल मी, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट आपको स्टेप वाइज बताएगा, मेकअप आर्टिस्ट आपको छोटी छोटी टिप्स देगा जो बहुत ही यूज़फुल होती है, बहुत ही यूज़फुल होती है। मुझसे बहुत लोग कहते हैं मेकअप सिखाओ, मैं इसलिए नहीं सिखाती क्योंकि मैंने खुद मेकअप करना बड़े आर्टिस्ट लोगों का चैनल देख देख के सीखा है। YouTube इज़ प्लेस फॉर क्रिएटर्स, नॉट फॉर घरेलू ये जो झाड़ू पोछा बर्तन है, इट्स नॉट अ प्लेस टू शो ऑल दीज टैलेंट्स। सो आप लोगों को अगर टैलेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ सर्च फॉर दोज हु आर प्रोफेशनल्स। मेकअप आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे शेफ़ हैं, आप लोग को मेडिकल एडवाइस चाहिए, बड़े अच्छे अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स सब बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, लॉयर्स बैठे हुए हैं, जस्ट गो एंड वॉच देम। वाई डू यू हैव टू वॉच समवन हु इज सो अनएजुकेटेड अबाउट एवरीथिंग? गूगल कर करके आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वालों को आप लोग क्यों देखते हो? आप लोग ऐसे लोगों को आगे क्यों बढ़ने देते हो? ऐसे लोगों को आगे बढ़ने दो जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको हंसाते हैं, जैसे मैं हंसाती हूँ आप लोग को कॉमेडी करके। मेरे लिए तो कंटेंट भर के रखा है ये सब दीदुओं ने और भाभीयों ने, ट्रस्ट मी, मेरे लिए बहुत कंटेंट है यूट्यूब पे। आई एम जस्ट नॉट वरीड अबाउट कंटेंट एट ऑल, बट इन लोग को वरी करना चाहिए कंटेंट, क्योंकि इनके जैसे लोग जब प्रमोशन करते हैं तो मैं वो चीज़ कभी नहीं खरीदती, कभी भी नहीं। ये फ्री सामान के लिए खुद के घर को बेच दें, ये ऐसे लोग हैं। सो प्लीज़ अवॉइड वॉचिंग दैम। इनकी दुकानें बंद करवाओ, इनकी दुकानें बंद करवाओ। जो आपको इंटरटेन करता है आप उसे देखिए और इन्हें मत देखिए। यही था मेरा आज का टॉपिक एंड आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया। एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए। हाँ, मैंने सब कवर कर लिया। और औरत ही औरत की दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल गलत है। कोई भी औरत औरत की दुश्मन नहीं है, औरत की दुश्मन औरत है। ये जब आप लोग कहती हैं तब मुझे सच लगता है, क्योंकि आप लोग 50 रुपए की गंदी क्रीम जिसके लिए आप बिक गई रहती हैं उसको अच्छा बोल के यूट्यूब पे बेच देती हैं और उसके बाद 1000 औरतें उसे खरीदती हैं। आप उसका लिंक देती हैं जिससे आपको प्रॉफिट होता है। जब वो कोई भी सब्सक्राइबर लिंक पे क्लिक करके, इनके लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वेबसाइट पे पहुंचता है तो इनको उसके पैसे मिलते हैं। बहुत ही छोटा अमाउंट मिलता है बट मिलता है। इसलिए आप कभी भी देखिएगा जब ये नीचे लिंक की इतनी लंबी लिस्ट देती हैं तो वहाँ पे इनको पैसा मिलना होता है, इसलिए वो लिंक की लिस्ट नीचे दी जाती है। सो इन सब चीज़ों को आप रोको। आप लोग खुद समझदार हो, आपको खुद पता है कि कौन कौन सी ऐप्स हैं जहाँ पे आपको ढंग के कॉस्मेटिक मिल जाएंगे। आप चेक कर लो, हमेशा बिफोर फेस्टिवल और ड्यूरिंग फेस्टिवल उधर डिस्काउंट चलते रहते हैं। अगर आपको वहीं से ख़रीदना है क्योंकि आपका बजट उतना ही अलाउ कर रहा है तो प्लीज़ buy as per your skin requirement. Don't follow these ladies. Don't rely on the information provided by them because they just Google it or they are just given a script. They read it. That is it. अगर आप इनसे पूछोगे ना कुछ 5-6 कॉस्मेटिक या 5-6 इंग्रेडिएंट्स का नाम ये नहीं पढ़ पाएंगी। I can give you in writing. They won't be able to read it. So just do not trust these ladies at all. आज के लिए इतना ही और बहुत ही जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा मुझे भी नहीं पता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आई विल बी डूइंग अ कॉमेडी वीडियो,
पैरोडी वीडियो ऑब्वियसली. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट पैरोडी वीडियो. आज के लिए इतना ही. आई लव यू ऑल सो मच and I'm saying goodbye to you. Take care, stay home and stay safe and stay blessed. Bye bye.